आज की मूवी एक इमोशनल और डीपली फिलोसॉफिकल फिल्म है जिसमें सेल्फ डिस्कवरी, दोस्ती, प्यार और अपने इनर डेमन से लड़ने की कहानी को एक्सप्लोर किया गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है विल हंटिंग। विल एक जेनिटर है, यानी एक सफाई करने वाला, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल लड़का लगता है, जीन्स, टी शर्ट्स और स्ट्रीट्स में घूमने वाला एक कॉमन यूथ। लेकिन जो लोग नहीं जानते कि विल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है। उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी और मेमोरी एकदम फेनोमेनल है। विल अपनी लाइफ स्ट्रीट फ्रेंड्स के साथ गुजारता है। सबसे करीबी दोस्त है चकी और कुछ और दोस्तों के साथ वो वर्किंग क्लास साउथ बॉस्टन के टफ एनवायरनमेंट में जीता है। एक इम्पोर्टेंट मोमेंट में प्रोफेसर लैम्बो, जो MIT में मैथमेटिक्स के एक एक्लेम्ड प्रोफेसर हैं, एक चैलेंजिंग मैथ प्रॉब्लम चॉक बोर्ड पे लिखते हैं। जैसे एक कंपटीशन के रूप में प्रोफेसर के स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लेकिन बिना किसी के बताए विल क्वाइटली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। प्रोफेसर लैम्बो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं जब देखते हैं कि किसी अननोन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये जेनिटर विल हंटिंग है। ये डिस्कवरी प्रोफेसर लैम्बो के लिए एक शॉकिंग और एक्साइटिंग मोमेंट है, क्योंकि विल के जैसा टैलेंट दुनिया में बहुत रेयर है। इस दौरान विल का अपना एक वायलेंट नेचर भी सामने आता है। एक दिन वो अपने बचपन के एक अब्यूजिव एनिमी को स्ट्रीट में देखकर उसको मारने लगता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट केस होता है और सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। विल का पास क्रिमिनल रिकॉर्ड भी काफी लंबा है, पेटी क्राइम्स, फाइट्स और डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स अथॉरिटी। प्रोफेसर लैम्बो इंटरवीन करते हैं और जज से डील करते हैं कि विल को जेल में डालने के बजाय एक कंडीशन पे रिलीज किया जाए। विल को उनके साथ मैथमेटिक्स का स्टडी करना होगा और विल को एक थेरेपिस्ट के साथ रेगुलर काउंसलिंग लेनी होगी। विल मजबूरन एग्री करता है, लेकिन अंदर से वो थेरेपी को लाइटली लेता है। इनिशियली विल थेरेपी को मजाक समझता है। प्रोफेसर लैम्बो कुछ फेमस थेरेपिस्ट को अरेंज करते हैं, लेकिन विल उनको मैनिपुलेट कर देता है, उनके सेशंस को डिरेल करता है और सबको कंफ्यूज कर देता है। हर थेरेपिस्ट एक के बाद एक हार मान लेते हैं। फाइनली प्रोफेसर लैम्बो अपने कॉलेज के पुराने दोस्त शॉन को अप्रोच करता है। शॉन एक साइकोलॉजी प्रोफेसर है और एक टफ यट एम्पैथेटिक इंसान भी, जो खुद लाइफ में हार्डशिप से गुजर चुका है, अपने बिलव्ड वाइफ का कैंसर से लॉस और अपने ब्रोकन ड्रीम्स। शॉन और विल का पहला सेशन क्लैश से भरा होता है। विल शॉन को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, उसकी पर्सनल लाइफ पर अटैक करता है, लेकिन शॉन अपने ग्राउंड पे टिका है। वो विल को समझाने की कोशिश करता है, उसकी आंखों में झांकता है और समझ जाता है कि विल सिर्फ सरफेस पे स्मार्ट नहीं है, अंदर से वो दर्द और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। एक लेजेंडरी सीन में शॉन विल को बताता है, यू आर जस्ट अ किड, यू डोंट हैव द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वो विल को समझाता है कि लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस, प्यार, लॉस, स्ट्रगल के बारे में नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं आती, उसके लिए जीना पड़ता है। इस दौरान विल की लाइफ में एक नई लड़की आती है, स्काइलर। स्काइलर हार्वर्ड में प्री मेड स्टूडेंट है और विल के साथ एक रेस्टोरेंट में मुलाकात के बाद दोनों का प्यार ब्लॉसम करता है। स्काइलर के साथ विल अपनी वल्नरेबिलिटी शो करता है, लेकिन जब रिलेशनशिप सीरियस होने लगता है तो विल अपनी इमोशनल वॉल्स को और स्ट्रांगली खड़ा कर देता है। उसे लगता है कि अगर लोग उसका असली सेल्फ देख लेंगे तो वो उसे छोड़ देंगे, जैसे उसकी जिंदगी में पहले सबने किया था। शॉन अपने काउंसलिंग सेशन में विल को धीरे धीरे ओपन करने में मदद करता है। एक बहुत इमोशनल सीक्वेंस में शॉन विल को बताता है कि विल का एब्यूजिव पास्ट, उसके फॉस्टर होम का वायलेंस उसकी गलती नहीं थी। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। शॉन बार बार ये बोलता है जब तक विल इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं करता। ये सीन फिल्म का हार्ट है, जहां विल अपने सारे सप्रेस्ड इमोशन को रिलीज करता है। विल और शॉन का रिश्ता स्लोली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जहां शुरुआत में विल शॉन को रेजिस्ट करता है, वहीं बाद में वो उसे अपने दिल की बात शेयर करने लगता है। शॉन कोई ऐसा थेरेपिस्ट नहीं है जो सिर्फ टेक्स्ट बुक के प्रिंसिपल्स फॉलो करता हो। वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का यूज करता है, अपनी कहानियां शेयर करता है और विल के साथ इक्वल का बॉन्ड बनाता है। एक सीन में जब विल अपने अब्यूजिव फॉस्टर पेरेंट्स के बारे में बात करता है, शॉन उसे क्लियरली कहता है, यू आर नॉट परफेक्ट स्पॉट एंड लेट मी सेव यू द सस्पेंस, दिस गर्ल यू मेट, शी इज नॉट परफेक्ट ईदर, बट द क्वेश्चन इज वेदर और नॉट यू आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। इस लाइन का मतलब सिंपल है कि लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता और प्यार का असली एसेंस एक दूसरे के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने में है। ये एक इम्पोर्टेंट लेसन था जो विल को अपने फ्यूचर के लिए सीखना था। धीरे धीरे विल अपने आप को एक्सेप्ट करने लगता है कि वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, बल्कि उसमें पोटेंशियल है अपनी लाइफ को कुछ मीनिंगफुल बनाने का। प्रोफेसर लैम्बो विल के लिए प्रेस्टिजियस जॉब ऑफर अरेंज करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज, बिग कंपनीज
चीज, लेकिन बिल कंफ्यूज रहता है क्या वो अपनी कंफर्टेबल यट लिमिटेड लाइफ को छोड़कर कुछ बड़ा करे। चकी, विल का सबसे लॉयल दोस्त, उसका भला चाहता है। एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन में चकी विल को बताता है कि अगर विल यहाँ साउथ बॉस्टन में रहकर अपनी जिंदगी वेस्ट करेगा तो वो सबसे बड़ा इंसल्ट होगा उसके टैलेंट का। चकी कहता है, यू ओ इट टू मी एंड यू ओ इट टू एवरीबडी हु वर्क्स एज हार्ड एज वी डू टू नॉट जस्ट फकिंग सिट अराउंड हियर एंड ब्लो दिस। चकी की ये बात विल को अंदर तक छू जाती है। चकी समझता है कि विल का जीनियस एक गिफ्ट है और हर गिफ्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। ये पुश विल को इंस्पायर करता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। विल एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने दर्द और बिट्रेयल के सिवा कुछ नहीं दिया। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसने एक मास्क पहना हुआ है, एरोगेंस का, सरकाज़म का और इमोशनल डिस्टेंस का। विल के पास दुनिया का सारा नॉलेज है, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सब कुछ वो पढ़ता है, समझता है, लेकिन जब बात अपने दिल के इमोशंस को फेस करने की आती है तो वो एक स्केर्ड बॉय बन जाता है। अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट करना, अपने आप को डिजर्विंग समझना, यही विल के कैरेक्टर का मेन स्ट्रगल है। शॉन एक ब्रोकन सोल है जो अपने पर्सनल लॉस के बाद भी दुनिया को एम्पैथी और कंपैशन के नजर से देखता है। अपनी वाइफ के डेथ के बाद शॉन ने अपने ड्रीम्स को साइड में रख दिया था, लेकिन विल में वो अपना एक यंगर वर्जन देखता है, एक ऐसा लड़का जो अगर सही गाइडेंस पाए तो अपनी जिंदगी बदल सकता है। शॉन और विल के बीच सेशंस फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट है, जहाँ एक मेंटर और एक मेंटी का रिश्ता ग्रेजुअली ट्रस्ट और रिस्पेक्ट में बदलता है। ये सीन शॉन और विल के बीच एक फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन का एपिसेंटर है। शॉन विल को बताता है कि तुम दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम बस थ्योरीज जानते हो, तुमने लाइफ को फील नहीं किया है। तुम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हें सिस्टीन चैपल को अपनी आंखों से नहीं देखा, तुम उसके एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकते। तुम लव के बारे में पूरी बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक तुम किसी के साथ डीपली प्यार नहीं करते, तुम उस फीलिंग को नहीं समझ सकते। ये सीन विल के ईगो को ब्रेक करता है और उसको रियल ग्रोथ के पाथ पर डाल देता है। स्काइलर विल के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। स्काइलर के साथ विल अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करता है, लेकिन उसका फियर ऑफ अबैंडनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो स्काइलर को हर्ट करता है ताकि वो खुद हर्ट होने से बच सके। स्काइलर का कैरेक्टर विल के लिए एक मिरर है, एक रिमाइंडर कि दुनिया में अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस भी पॉसिबल है, बस विल को अपने पास्ट का बैगेज छोड़ना पड़ेगा। स्काइलर अपनी स्टडीज के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट होने वाली होती है और विल से कहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन विल अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज के वजह से स्काइलर से झूठ बोलता है और उसका दिल तोड़ देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद को प्यार के लायक नहीं समझता। और शॉन के सेशंस के बाद विल को अपनी लाइफ का डिसीजन लेना पड़ता है। एंड में विल एक बड़ा डिसीजन लेता है, अपनी जॉब ऑफर्स को छोड़कर स्काइलर के पास जाने का। ये डिसीजन सिंपल नहीं था, ये विल का अपने फियर, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट को बीट करने का सिंबल था। फिल्म का लास्ट शॉट है एक एम्प्टी हाउस। चकी विल के घर आता है और देखता है कि विल चला गया है। चकी मुस्कुराता है एक साइलेंट प्राइड के साथ, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अपनी पोटेंशियल को परस्यू कर रहा है। और शॉन भी अपने लाइफ में एक नए फेज में जाने का डिसाइड करता है, अपने रिटायरमेंट के बाद नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट सीक्वेंस में विल एक लेटर छोड़ता है प्रोफेसर लैम्बू के लिए और अपनी कार में निकल पड़ता है डेस्टिनेशन कैलिफोर्निया, अपनी लाइफ और अपने प्यार स्काइलर के पास। फिल्म का लास्ट लाइन है, I got to see about a girl। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज कमेंट्स में बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।